धनबाद के बघमारा चिटाही धाम स्थित रामराज मंदिर कैंपस में जमीन और दुकान को लेकर पिछले कुछ महीनों से कुंती देवी का, अशोक महतो का पड़ोसी शांति देवी से विवाद चल रहा है। और इस विवाद में बघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर लगातार कुंती देवी आरोप लगा रही हैं कि वो मंदिर कैंपस में जो उनका दुकान है वहाँ पर उनके टैंकर और ईंट गिरा दिए गए हैं, टैंकर लगा दिए गए हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी बाधित है। और इसके वजह से वो 2 बार आमरण अनशन पर बैठी। पिछली बार वो आमरण अनशन पर बैठी तो उसको लेकर प्रशासन ने समझौता करा दिया था और किसी प्रकार से आश्वासन देकर वो आमरण अनशन समाप्त करा दिया गया था। दूसरी बार वो पुनः जो है पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। इस अनशन को लेकर आज बघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और धनबाद स्थित भाजपा जिला कार्यालय में उन्होंने प्रेस वार्ता किया है। अब पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे कुंती देवी और उसके पति अशोक महतो और उनके परिजनों का क्या आरोप है, चलिए जैसा उनके आरोपों को पहले सुन लीजिए और फिर हम बघमारा विधायक ढुल्लू महतो की सफाई भी लेंगे जो उन्होंने प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले पर रखा है। देखिए, शांति देवी, सबसे पहले तो शांति देवी को आज तक हम देखे भी नहीं हैं और न जानते हैं। अब यही 4 महीना से शांति देवी का नाम आ रहा है। सब कारनामा है ढुल्लू महतो का। शांति देवी के वो मोहरा बनाया गया है। मंदिर के पास क्यों जाए? मंदिर के पास तो मंदिर में उसका गुंडागर्दी चलेगा। हम लोग वहाँ तो मारपीट कर देगा हम लोग के साथ मंदिर में। जगह पे जहाँ बुलाना चाहता है वहाँ बुला लीजिए। आए डीसी साहब के सामने समझौता हो, दिखाए अपना पेपर, हम भी दिखाएंगे। वो तो महिला का टैंकर है ये नहीं है, वो तो विधायक का टैंकर है। हाँ, तो वो जमीन को हड़पना चाहता है इसी तरह दबंगई गुंडागर्दी के से। उसका गुंडागर्दी यही है। उसका पास केवल एगो 87 का ऑर्डर है जो कि गलत ढंग से ऑर्डर है। हम नहीं बोल रहे कि ऑर्डर नहीं, ऑर्डर है लेकिन गलत ढंग से है। वो ज़मीन हम लोग का है, दुकान हम लोग का है। तो अगर डीसी साहब और एसडीएम साहब सोच रहे हैं कि सीओ और थाना प्रभारी कुछ करने वाले, तो वो गलत समझ रहे हैं। अगर डीसी साहब एक्शन नहीं लेते तो हमारी मौत निश्चित है। और सीओ साहब को भी एक बात है और थाना प्रभारी कि वो आज तक क्या जांच किए। तो मान लीजिए कि हम लोग बच्चे के क्या करेंगे जब रोजी रोजगार मर गया है, तो उसमें जीवन रह के क्या करेंगे? क्या कि सब विधायक हड़प लिया तो हम लोग खाएंगे पिएंगे, मतलब कुछ नहीं है। जितना दिन तक लड़े उतने तक पैसा था, अभी कुछ भी नहीं है हम लोग के पास। तो घर में मरने से अच्छा यहीं पर मर जाएंगे। तो प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पा रहा है? कुछ मदद नहीं। सब बोल रहा है कि हम ढुल्लू महतो से नहीं सकेंगे, डायरेक्ट बोल देता है ढुल्लू महतो से नहीं सकेंगे। बस ऐसी प्रशासन सब। एक महिला को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया, उसमें वो महिला का दावा, वो महिला को वो अपना सिखा पढ़ा के लाया होगा। वो महिला को हम लोग को कोनो जानकारी नहीं, कौन है, क्या है, क्या नहीं, वो सब कुछ जानकारी नहीं। वो सिखा पढ़ा के लाया है और वो जैसा बोलता है वही बोलता है। जमीन का विवाद किससे चल रहा है? हम लोग का जितना झगड़ा हुआ, जितना ही सब ढुल्लू महतो से हुआ आज तक। महिला से कोई विवाद? वो महिला से कुछ नहीं हुआ। बघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने सीधे तौर पर इस मसले को लेकर विरोधियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। खासतौर पर उन्होंने कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो का नाम लिया और बियाडा के पूर्व अध्यक्ष सह समाजसेवी विजय झा का नाम लिया और कुछ अन्य लोगों को भी कहा कि इनके इशारे पर उक्त परिवार को धनबाद के रणधीर चौक पर आमरण अनशन के लिए बैठाया गया है। बघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने चुनौती दी है कांग्रेस के ऊपर, उन नेताओं को भी और जो इस मामले में पक्षकार हैं उन सभी को कि वो आए और 3 दिनों के भीतर वो इस मसले को लेकर अपना पक्ष रखें। चाहे वो मंदिर कैंपस में, रामराज मंदिर कैंपस में रखना चाहे तो वहाँ रख सकते हैं या किसी अन्यत्र जगह पे जहाँ उनको सूटेबल लगे वहाँ रख सकते हैं। उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। बघमारा विधायक ढुल्लू महतो खुद को सनातनी और हिंदू धर्म प्रेमी बताया है और भगवान राम का, प्रभु श्री राम का भक्त बताया और कहा है कि कुछ लोगों को जब से राम मंदिर बना है तब से पच नहीं रहा है और वो लगातार उन पर हमला कर रहे हैं, निजी हमला कर रहे हैं, उनके राम राज मंदिर को बदनाम कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि पापियों का नाश करने के लिए उन्हें आगे आना पड़ेगा, उनको वध करना पड़ेगा। और खुद को उन्होंने कृष्ण भी बताया। उनके और भी बहुत सारे गंभीर आरोप हैं
विरोधियों पर, कांग्रेसियों पर जरा सा उनके पूरे प्रेस वार्ता का जो मूल सारांश है हम आपको वो पूरे सारांश सुना देते हैं। देखिए, ये ज़मीन को लेकर जो अमरन अनशन पर लोगों के द्वारा विजय झा, जलेसर महतो और कुछ दुष्टों के द्वारा जो उसको अमरन अनशन पर बैठाया गया है, ये गैर संवैधानिक है और इस परिवार को अगर किसी तरह का प्रिय घटना घटता तो इसका जवाबदेह, इसका दोषी ऐसे लोगों पर कार्रवाई विजय झा, जलेसर महतो और ऐसे उनके साथ सहयोग देने वाले लोगों पर होना चाहिए। जिनका ज़मीन है वो लगवाया है, जिनका ज़मीन है वो गिरवाया है, और जिनका खतियानी ज़मीन है सीओ, बीडीओ, डीसी साहब, एसडीओ साहब, एसी साहब, सारे लोगों ने सारा पेपर जांच कर चुकी है और जांच के दरमियान ये पाया गया कि वो ज़मीन शांति देवी चरकू महतो, मुचिरा महतो का है। उसका ज़मीन कहीं पे भी नहीं है। वो जिस घर में रह रहा वो भी ज़मीन इसका है। इसका तो रिकॉर्ड निकाल कर सरकार के पास होगा, इसका जांच करवा ले। अगर दोषी जो भी व्यक्ति हुआ उससे दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि समाज और सरकार को दिग्भ्रमित करने का काम वैसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी बात है, वैसे समाज सेवी को मैंने चुनौती अभी देने का काम किया है कि अगर हिम्मत है तो 3 दिनों के अंदर वो समय दे, हम वहाँ पे सारे दस्तावेज, पेपर, अखबार, जो भी खतियान पेपर है लेके हम पहुँचेंगे। या तो कुंती देवी या अशोक महतो या उनके परिवार का अगर पेपर है तो वो लेके पहुँचे, हमको समय दे, हम वहाँ पे पहुँचेंगे सारे लोगों को लेकर। मगर डायरेक्ट बदनाम करना ढुल्लू महतो को एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि समाज के बीच में अपने सच और सच्चाई को रखने का काम करेंगे। आज विजय झा के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी का पैर खींचना, बदनामी करना, आरोप लगाना, यही उसके पास काम बचा हुआ है। निश्चित तौर पर देखिए, वहाँ तो सारे लोग प्रभु श्री राम जी के शरण में कोई भी जाते हैं तो वहाँ तो प्रभु श्री राम जी उनको मदद करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मगर हमारा कहने का मतलब है कि इतने बड़ा संस्था, इतने सारा धर्मस्थल को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। और इस तरह से अगर चाहे कि हम राम भक्त हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हम पर इस तरह से आरोप लगावे कि आरोप लगाने से ये डर जाएंगे, ये पीछे हट जाएंगे, तो ये हम प्रभु राम के भक्त हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लंका में भी आग लगाना पड़ेगा तो लगाएंगे, मगर इससे रावण रूपी राक्षस रूपी लोगों को वध करेंगे। नहीं, ये तो कमेटी बताएगा, जिनका ज़मीन है वो बताएंगे, हमारा तो कोई इसमें ये नहीं है। दूसरी बात है, अगर हम तो मैंने चुनौती के तौर पर कहा कि 3 दिन का समय दिए। अगर उनका बोल रहा है कि अशोक महतो की ज़मीन को जबरन लूटा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, तो उनको बुला ले, अखबार पेपर लेके, और हम भी पेपर लेके, जिनका ज़मीन है, जिनका है, उनको भी लेके जाएंगे। या तो राम मंदिर वो आ जाए तो 3 दिन के अंदर हमको जहाँ पे बुलावे हम वहाँ पे चले जाएंगे, इसका निराकरण निकालें। मगर इस तरह से एक गरीब आदमी बोलने वाले, कमज़ोर बोलने वाले, वैसे लोगों को एक मोहरा बनाकर इस तरह से अमरन अनशन पर बैठाया। इस तरह से किसी तरह का अप्रिय घटना घटता है तो इसका जवाबदेह, इसका दोषी, इस पर कार्रवाई विजय झा, जलेसर महतो और वैसे लोग जो उनको साथ दे रहा है वैसे लोगों पर होना चाहिए। मतलब आपने कहा कि क्लियर हो गया, सीओ जमीन क्लियर कर दिया कि जमीन उसका नहीं है। वो जिला प्रशासन का काम है, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। जिला प्रशासन अब काम करे या नहीं करे, हम सारा जांच हो चुकी है। डीसी साहब के सामने, एसडीओ साहब के सामने, सीए साहब, एसी साहब के सामने, सीओ साहब के सामने, बीडीओ, थाना प्रभारी, सारे लोगों के सामने पूरा साफ हो चुका है कि किनका ज़मीन है, नहीं है, क्या है। और वो गलत रास्ते पर जो चलाने का प्रयास कर रहा है वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा आग्रह होगा। और दूसरी बात है, 3 दिन का हम समय दिए हैं। 3 दिन के अंदर अगर हिम्मत है वैसे विरोधियों में तो हमको बुला ले, हम आ जाएंगे सारा पेपर, अखबार लेकर। और उनका है तो राम मंदिर में आ जाए, और आप लोग को भी साथ लेकर आ जाए, जिला प्रशासन को भी साथ ले, ये मेरा कहना है। प्रभु श्री राम जी के मंदिर में आप लोग को भी आमंत्रण कर रहे हैं, उससे दुष्टों को भी आमंत्रण कर रहे हैं। आज भी हम उसको समय दे रहे हैं कि प्रभु राम जी के शरण में आवे, उसका पाप कट जाएगा, और सत्य को सुनने का प्रयास करे, सत्य को सुनने का क्षमता रखे। और जिस प्रकार से पापी और दुष्टों के द्वारा इस तरह से गलत लोगों को एक प्रश्रय देना, राम मंदिर में विवाद पैदा करवाना, हम राम भक्त के हमको बदनाम करने का प्रयास करना, इस तरह का परंपरा जो चलाया है, इस दुष्टों को डरने की जरूरत प्रभु श्री राम जी से है। दूसरी चुनौती पहला तो हम वो अवैध नहीं, क्यों हटेगा? जिनका ज़मीन है वो अपना वहाँ कुछ बनाना चाहेगा या ज़मीन में कुछ करना चाहेगा तो क्यों हटाएगा? उसका ज़मीन है सो बताइए, पेपर दिखावे ना। वो जो चाहेगा वो तो नहीं होगा ना, जिनका ज़मीन है वो नहीं चाहेगा। वो जमीन वाला नहीं चाह रहे हैं या आप भी नहीं चाह के हम भी नहीं चाह रहे हैं, वहाँ के लोग नहीं चाह रहे हैं। क्यों चाहेंगे? वहाँ पे मंदिर के सामने लहसुन बेचना, प्याज बेचना, अंडा बेचना, ये सब परंपरा को वहाँ बढ़ावा देगा।
अब विवाद जमीन से आगे बढ़ के ये ईंट और नहीं नहीं कोई नहीं, देखिए जमीन का ईंट और नहीं, जो जिनका जमीन है वो ईंट गिराया है, गिराएगा नहीं, क्यों नहीं गिराएगा हैं? किनका? नहीं टैंकर उनका कैसे रहेगा? टैंकर वहाँ मंदिर कमेटी का है। तो अब क्या मतलब एज ए विधायक कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जिससे उसकी जीविका भी बच जाए और जमीन का विवाद भी अपने अब वो तो जमीन वाला बोल सकते हैं, वो तो जमीन नहीं, रास्ता जमीन वाला बोल सकता है। आपके पास इसका रास्ता नहीं क्या है? रास्ता है, अगर रास्ता आता वहाँ पे मंदिर कमेटी में बात करता तो होता। हम तो कल भी डीसी साहब से बात किए। तो वो आपके नहीं शरण नहीं में आने हम के बाद नहीं बच शरण में जाए। नहीं, मेरा शरण में आने की जरूरत नहीं है। प्रभु राम जी के शरण में जाए कि प्रभु राम जी को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, वहाँ से मंदिर को, वहाँ उस जगह उस क्षेत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, और भगवान उसको माफ नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति इस तरह के गलत परंपरा को और इस तरह से गलत काम कर रहा है उसको प्रभु श्री राम कभी माफ नहीं कर सकता है। तो उसको प्रशासन के पास आना पड़ेगा या फिर वहाँ मंदिर नहीं नहीं, प्रशासन जांच कर ले, अगर उनकी जमीन है तो हम भी उनके साथ खड़ा है। मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है, वो चले, जब इनका जजमेंट है, इनका डिग्री है, इनका सारा कुछ है, पेपर है, इनका खतियान, इनका सब कुछ है। अभी तो तत्काल में जमीन से ज्यादा वो राहत मांग रही है कि हमको दुकान चलाने का राहत मिल जाए, टैंकर हट जाए, ईटा हट जाए, ये चाह रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो अपना जिसका जमीन है वो दुकान देना चाहेगा कि नहीं दुकान चाहेगा, उसका वो तो वो समझेगा। हम भी तो दुकान देना तो आप ही बताइए उसमें क्या होगा, आगे आप ही बताइए इसमें। चाहते। इतना दिन से सुनिए, हाँ, मेरा पिताजी मर गया, हम पर मार के मरा दिया हाँ, सब। तो अब आगे आ जाइए आप। आपकी पिताजी आवाज़ अच्छे मर से- गया, जी। मेरा माँ मर गया, हमारा माँ कानी था ये कितना दिन से झगड़ा चल रहा है जमीन का? बहुत दिन। अच्छा ठीक है, बताइए। हाँ, तो मेरा पिताजी मर गया, मेरा माँ मर गया, हमको बोले तुमको नहीं से पहचानता है, यहाँ पर तुमको कुछ हो ही नहीं। तब हम 87 किए, 87 करके हम पूछा हिंदू उन्द से जोगाड़ कर करके हम अपना जजमेंट लिए। उसके बाद भी बोलता है तुम रहिए जगह नहीं। दुकान आप लोग लिए थे उसको दुकान चलाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो वो दुकान कैसे चला रही थी? वो अपने से करते। अपने से? हाँ, हमको पूछबो नहीं किया, जबरन वो अभी घर जो बना हमको नहीं पूछे सर। घर बना वो भी इसी की जमीन है। अच्छा, हाँ, तब हमको पूछबो नहीं किया, बोल हम दुकान करें या नहीं करें, वो अपना मर्जी से करते हैं। तो प्रशासन के लोग आप दोनों का जमीन का कागजात मांगा होगा, हाँ। दोनों का देखा होगा, हाँ, तो प्रशासन के लोग क्या बोला? वो बोले तुम्हारा जमीन है, हमारा जमीन है। तो वहाँ जो वो लोग कह रहा है कि ईटा हटा देने के लिए या टैंकर जो लगा हुआ उसको हटा देने के लिए आप तैयार नहीं हैं? हम तैयार कैसे होगा सर, अपना जमीन कोई देता है? अब कुंती देवी और अशोक महतो के बयानों के साथ साथ हमने बघमारा विधायक ढुल्लू महतो की सफाई भी सुना और उनका पलटवार भी, उनका जवाब भी। अब ये दोनों मसले को सुनने के बाद प्रशासन को तय करना है कि ज़मीन किसकी है और ज़मीन के मामले में टाइटल सूट को लेकर जो विवाद चल रहा है उसका असल वारिस कौन है, क्योंकि असली मुद्दा ज़मीन का है और ज़मीन पर बने दुकान का है और दुकान के मामले पर अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन बघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने तो ये साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से इस विवाद को पक्ष ने बढ़ाया है, जो अभी आमरण अनशन देने वाले पक्ष ने जिस तरह से इस मुद्दे को बढ़ाया है, अब वो अपने स्तर से किसी प्रकार का सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि टैंकर भी नहीं हटेगी, ईंट भी नहीं हटेगी, जहाँ पे टैंकर खड़ी है वहीं रहेगी, क्योंकि फिलहाल जो ज़मीन का मालिक है वो भी यही चाहता है। और प्रशासन को देखना है कि बीच का रास्ता क्या निकलता है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।